मैं मेरठ हूँ। पूरी दुनिया में मेरी पहचान धार्मिक, ऐतिहासिक और राष्ट्रीय महत्व की है। लोग मुझे महाज्ञानी रावण की ससुराल तथा राजा परीक्षित की नगरी और द्रौपदी व सती की पवित्र स्थल तथा कौरव पांडवों की राजधानी के रूप में जानते हैं। इतिहासकारों ने मेरा नाम मुगलिया सल्तनत के मशहूर बादशाहों तथा दया की देवी बेगम समरू व नवाबी हुकूमत की कहानी के रूप में दर्ज किया है। क्रांतिकारियों ने मुझे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की जननी का दर्जा दिया है। मैं मेरठ हूँ। कहते हैं कि मेरठ की सरजमी पर जन्म लेने वाले इंसानों को किसी की गुलामी स्वीकार नहीं होती। मेरठ की मिट्टी में आज़ादी की तड़प है। यहाँ के वासिंदों का अंदाज ही निराला है। प्रसिद्ध सल्तनतकालीन इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी अपने प्रसिद्ध किताब तारीख़ फिरोज शाही में मेरठ के बारे में लिखते हैं कि दोआब में मेरठ के लोग समय समय पर दिल्ली के सुल्तानों के खिलाफ बगावत करते रहते थे। इसीलिए दिल्ली के सुल्तानों द्वारा इस इलाके पर शक्तिशाली और जालिम शासकों को नियुक्त किया जाता था। दोस्तों, आज के इस वीडियो में उत्तर प्रदेश राज्य के मेरठ जनपद से संबंधित तमाम ज़रूरी जानकारियाँ आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। साथ ही मेरठ के गौरवशाली इतिहास, खान पान, वर्तमान और मेरठ ज़िले में मौजूद अनेकों पर्यटन स्थलों से रूबरू भी कराऊंगा। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा मेरठ ज़िले के आलमगीरपुर नामक गांव के पास हिंडन नदी के किनारे 1958-59 में उत्खनन का कार्य शुरू कराया गया था। यहाँ प्राप्त हुए अवशेषों का अध्ययन करने के बाद पता चला कि यहाँ कभी एक उन्नत मानव सभ्यता थी और ये कोई और सभ्यता नहीं बल्कि सिंधु घाटी सभ्यता ही थी, जिसका प्रसार अफगानिस्तान, पाकिस्तान से लेकर भारत में पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान और गुजरात तक मिलता है। इस सभ्यता का सबसे पश्चिमी पुरा स्थल पाकिस्तान में ईरान की सीमा के निकट सुतका गेंडोर से लेकर मेरठ के आलमगीरपुर तक था। इसीलिए मेरठ को एक प्राचीन शहर भी माना जाता है। यह क्षेत्र प्रारंभिक मानवों के उद्भव एवं विकास का साक्षी रहा है। मेरठ की यह धरती सिंधु घाटी सभ्यता के उत्थान एवं पतन का साक्षी भी रहा है। कहा जाता है कि इस धरती का अस्तित्व रामायण काल और महाभारत काल में भी था। इसीलिए इसका पौराणिक इतिहास भी गौरवशाली माना जाता है। लंकापति रावण के ससुर व मंदोदरी के पिता मैदानों ने इस नगरी को बसाया था। इसीलिए इसका नाम मैराष्ट्र पड़ा था, जो समय गुजरने के साथ साथ बदलकर मेरठ हो गया। मेरठ महाभारत काल में भी एक प्रमुख राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र रहा था। कुरु जनपद की राजधानी हस्तिनापुर मेरठ जिले में ही थी। 1950-51 में हस्तिनापुर का उत्खनन कार्य कराया गया था, जिसमें मिले कुछ अवशेषों के बाद ये सिद्ध हो गया था कि इस धरती का वजूद महाभारत काल में भी था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मेरठ प्राचीन काल से ही मानव सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल रही है। यहाँ न जाने कितनी ज्ञात अज्ञात मानव सभ्यताएं भी जन्मी और पतन हुई। मेरठ हमेशा से ही भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। यहाँ प्राचीन काल में भी तमाम वंश के शासकों ने शासन किया। मेरठ शुंग व कुषाण शासकों के समय में उनके साम्राज्य का एक खास अंग रहा। मेरठ में अनेक स्थानों पर शुंग व कुषाण काल के अवशेष समय समय पर प्राप्त होते रहते हैं। शुंग एवं कुषाणों से पहले मेरठ मौर्य सम्राटों का भी एक अभिन्न अंग रहा था। महान सम्राट अशोक ने अपना स्तंभ लेख मेरठ शहर में लगवाया था। बाद में फिरोज शाह तुगलक इस स्तंभ को उखाड़कर दिल्ली ले गया था, जहाँ ये स्तंभ आज भी मौजूद है। इसी तरह समय गुजरने के साथ गुप्त वंश के शासकों ने इसे अपने राज्य में मिला लिया। 6वीं शताब्दी के मध्य में मेरठ सहित उसके आसपास का क्षेत्र कन्नौज के मौखरी वंश में शामिल हो गया था। उसके बाद मध्यकालीन इतिहास में मेरठ पर राजा हरिदत्त ने अपनी स्वतंत्र शासन सत्ता स्थापित की, लेकिन महमूद गजनबी ने मेरठ पर अपना 9वां आक्रमण कर दिया। यहाँ से गजनबी को काफ़ी दौलत प्राप्त हुई थी। कालांतर में चौहानों के उदय के बाद जब सम्राट पृथ्वीराज चौहान दिल्ली सिंहासन पर बैठे तो राजा हरदत्त ने मेरठ रियासत को दिल्ली के अधीन कर दिया। मध्यकाल में मेरठ ने अपने स्वरूप को अच्छी तरह से धारण कर एक किलेनुमा शहर बन चुका था। यह शहर 4 दीवारी के अंदर था। इस किले में प्रवेश करने के लिए 9 गेट हुआ करते थे। इनमें से कुछ तो आज भी मौजूद हैं। सल्तनत काल के शुरुआत से पहले मोहम्मद गौरी के गुलाम सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा मेरठ में एक भव्य जामा मस्जिद व ईदगाह का निर्माण कराया गया था।
ये इमारतें आज भी मौजूद हैं। दोस्तों, भारतीय इतिहास में 2 शासकों को महान की संज्ञा दी गई है, एक सम्राट अशोक, दूसरे सम्राट अकबर। इन दोनों ने अपने अपने समय में मेरठ के महत्व को समझा और मेरठ को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया। बादशाह अकबर ने अपने सिक्कों की टकसाल मेरठ में ही स्थापित की थी। यहाँ ढाले गए सिक्कों पर बाकायदा मेरठ टकसाल नाम अंकित किया गया था। मुगल शासकों का लगाव मेरठ से अकबर के बाद भी बना रहा। नूरजहां ने यहाँ शाहपीर की मजार पर एक इमारत का निर्माण करवाया, जिसे आज शाहपीर के मकबरे के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा मेरठ में आबू का मकबरा भी मुगल कालीन की एक खूबसूरत इमारत है। आधुनिक काल में 1803 में मेरठ का संपूर्ण क्षेत्र ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हो गया। ब्रिटिश सरकार ने भी मेरठ के महत्व को समझा और 1806 में यहाँ कैंटोनमेंट अर्थात छावनी की स्थापना की। 1819 में मेरठ कैंट क्षेत्र में अंग्रेजों द्वारा सेंट जॉन चर्च बनवाया गया, जो आज भी मौजूद है। 1857 में पहली क्रांति की ज्वाला भारतीय सैनिकों द्वारा यहीं मेरठ में धधकी थी, जो आगे चलकर पूरे देश के लोगों में देशभक्ति घोलने का काम किया। इस घटना से प्रेरित होकर लाखों क्रांतिकारियों का उदय हुआ और अंत में 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ। वर्तमान समय में मेरठ शहर भारत के तेजी से विकसित हो रहे शहरों में शुमार है। यह जिला दिल्ली NCR का हिस्सा है। दिल्ली मेरठ से मात्र 74 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यूपी की राजधानी लखनऊ से उत्तर पश्चिम में 453 किलोमीटर दूर स्थित है। यह शहर खेल वस्तुओं के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। यहाँ बनाए गए बल्लों से देश के तमाम महान खिलाड़ी खेल चुके हैं। मेरठ में बनाई गई कैंची पूरे देश में पसंद की जाती है। यहाँ बनाई गई गजक का हर कोई दीवाना रहता है। यहाँ की नान खटाई दुनिया भर में मशहूर है। मेरठ की नान खटाई की डिमांड देश के कोने कोने में है। मेरठ शहर में ज़िले का मुख्यालय स्थित है, जबकि मेरठ स्वयं एक मंडल है जिसके अंतर्गत 6 ज़िले आते हैं: मेरठ, बागपत, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद तथा हापुड़। 2011 की जनगणना में जिले की कुल जनसंख्या 34,43,689 सर्वे की गई थी, जो अब वर्तमान समय में 2022 में एक अनुमान के मुताबिक 40 लाख के करीब पहुंच चुकी है। अगर धार्मिक जातीय जनगणना 2000 के सर्वे की तरफ नज़र डालें तो हिंदू 63.40%, मुस्लिम 34.43%, ईसाई 0.31%, सिख 0.72%, बौद्ध 0.05%, जैन 0.54% तथा 0.55% में अन्य धर्मों में आस्था रखने वाले लोग। मेरठ जिले के उत्तर में मुजफ्फरनगर, दक्षिण में गाजियाबाद, हापुड़, पूर्व में बिजनौर तथा अमरोहा, पश्चिम में बागपत जिला की सीमाएं पड़ती हैं। मेरठ शहर का सराफा बाज़ार एशिया का नंबर 1 बाज़ार है। सोने के बारे में बात करें तो मेरठ का सराफा बाज़ार पूरे भारत में प्रसिद्ध है। वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आगे वीडियो में मेरठ शहर की कुछ ऐसी बातें भी बताएंगे जो आपको हैरान कर देगी। दोस्तों, वर्तमान समय में मेरठ में सारी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो या स्वास्थ्य चिकित्सा हो या फिर सड़क परिवहन, रेलवे की बात हो। सभी मामलों में मेरठ देश के बड़े बड़े महानगरों की बराबरी करता दिख रहा है। जिले में 3 तहसीलें मेरठ, मवाना तथा सरधना हैं, जबकि 12 विकासखंड हैं। दोस्तों, आपका कौन सा विकासखंड है अर्थात ब्लॉक, कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। ऊंची ऊंची इमारतें, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स व शहर में मौजूद विभिन्न वस्तुओं की दुकानें लोगों को अपने तरफ आकर्षित करती हैं। मेरठ शहर व मेरठ कैंट यहाँ के 2 मुख्य रेलवे स्टेशन हैं, जो दिल्ली, लखनऊ व अन्य शहरों से जुड़े हुए हैं। नौचंदी मेला चैत महीने में नवरात्रि में लगने वाला ये प्रसिद्ध मेला हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। ये मेला मेरठ ही नहीं बल्कि पूरे देश में प्रसिद्ध है। हजरत बाले मियाँ की दरगाह एवं नौचंदी देवी का मंदिर आसपास ही स्थित हैं। देश के कोने कोने से व्यापारी मेले में आकर अपना उत्पाद बेचते हैं। अंग्रेजी हुकूमत के समय यहाँ बहुत बड़ा पशु मेला भी लगता था। यहाँ गाय, भैंस, बैल के अलावा घोड़ों की भी खरीद फरोख्त की जाती थी। शाह पीर का मकबरा, इस ऐतिहासिक मकबरे का निर्माण नूरजहां ने करवाया था।
आप अगर मेरठ आते हैं तो यहाँ जाकर मुगल शैली में बना ये मकबरा जरूर देखें। हस्तिनापुर मेरठ जिले का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। यहाँ पर जैन और हिंदू धर्म के बहुत सारे मंदिर मौजूद हैं। हस्तिनापुर मेरठ जिले के मवाना तहसील में स्थित है। इस नगर का उल्लेख महाभारत, पुराण, बौद्ध एवं जैन धर्मों में मिलता है। हस्तिनापुर में घूमने वाले बहुत सारी जगहें हैं, जैसे श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर, जम्बू द्वीप, सुमेरु पर्वत, प्राचीन पांडवेश्वर महादेव मंदिर, जयंती माता मंदिर, करण मंदिर आदि। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि एक पर्यटक के रूप में आपको यहाँ जो प्राकृतिक सुंदरता, दो धर्मों का अद्भुत संगम तथा इतिहास के कुछ ऐसे अनसुलझे पहलू देखने को मिलेंगे जो आपके जीवन में एक अद्भुत अनुभव लेकर आएंगे तथा आपको बार बार हस्तिनापुर आने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। यहाँ जाने के लिए पहले मेरठ सिटी रेलवे स्टेशन आएँ। यहाँ से हस्तिनापुर 37 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। यहीं हस्तिनापुर में पौराणिक नदी बूढ़ी गंगा का भी दर्शन कर सकते हैं। हस्तिनापुर वन्य जीव अभयारण्य, यहाँ आपको प्रकृति का दीदार करने का पूरा आनंद मिलेगा। साथ में यहाँ आपको कुछ जंगली जानवर भी दिखेंगे। यह अभयारण्य 273 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ विभिन्न प्रजातियों के देशी विदेशी पक्षियों की एक बहुत बड़ी संख्या मौजूद रहती है, जिन्हें देखना और उनकी आवाज़ सुनना आपके जीवन का एक सुखद अनुभव होगा। यह अभयारण्य अमरोहा, मेरठ, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर तथा बिजनौर जिलों तक फैला हुआ है। गंगा नदी का पुराना मार्ग जो अब केवल एक दलदली क्षेत्र है। गंगा के निष्क्रिय क्षेत्र को अब बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है। यह नदी इसी अभयारण्य से होकर आगे बढ़ती है। गंगोल तीर्थ मेरठ, यह स्थान रामायण काल से जुड़ा हुआ भी माना जाता है। कहा जाता है कि ऋषि विश्वामित्र का यहीं आश्रम हुआ करता था। विश्वामित्र जी राक्षसों का संहार करने के लिए भगवान राम लक्ष्मण को अयोध्या से यहीं लेकर आए थे। यहाँ एक प्राचीन कुंड है जिसका पानी हमेशा साफ और शुद्ध रहता है। सरधना चर्च, अंग्रेजी शासनकाल में बना ये चर्च काफ़ी बड़ा है और बहुत ही सुंदर है। यहाँ 25 दिसंबर को एक बड़े उत्सव का आयोजन होता है। शहीद स्मारक, भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का शुभारंभ इसी स्थान से हुआ था। यहाँ पर शहीद हुए क्रांतिकारी सिपाहियों का नाम भी लिखा गया है और यहाँ बहुत सी प्रतिमाएं भी स्थापित की गई हैं। अगर आप मेरठ आएँ तो यहाँ आकर ज़रूर कुछ वक्त बिताएं। यह मेरठ के कैंट एरिया में पड़ता है। श्री बाबा औघड़नाथ मंदिर, ये प्रसिद्ध और प्राचीन शिव मंदिर मेरठ जिले का एक प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर को काली पलटन के नाम से भी जाना जाता है। ये मंदिर मेरठ शहर में ही मौजूद है। यहाँ शहीदों की याद में एक स्मारक भी बनवाया गया है जहाँ आप घूमने के लिए आ सकते हैं। इसके अलावा ज़िले में और भी कई स्थान मौजूद हैं जहाँ घूमा जा सकता है, जैसे राजकीय स्वतंत्रता संग्राम पार्क मेरठ, गांधी पार्क, डोगरा मंदिर मेरठ, विक्टोरिया पार्क, सूरजकुंड पार्क, माँ मनसा देवी मंदिर, बड़ा महादेव मंदिर, श्री द्रौपदेश्वर महादेव मंदिर, माँ भद्रकाली मंदिर मेरठ, बाबा श्री बिल्वेश्वर महादेव मंदिर, श्री वामन भगवान मंदिर, नंगली तीर्थ, रामताल वाटिका, श्री जगन्नाथ स्वामी मंदिर, श्री बालाजी हनुमान जी मंदिर, श्री बालाजी हनुमान मंदिर मेरठ, जामा मस्जिद, भोले की झाल, अष्टपद मंदिर, धर्म सिंह जी गुरुद्वारा, ऐतिहासिक घंटाघर, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाई गई ईदगाह, खैर उल मस्जिद, खैर नगर दरवाज़ा, तीर्थकर शांतिनाथ मंदिर तीरगरान, 150 वर्ष पुराना गंगा मंदिर, लेखा नगर स्थित सेंट जॉन कब्रिस्तान, जहां आज भी 1857 की क्रांति में मारे गए अंग्रेज़ों की कब्रें मौजूद हैं, अबू का मकबरा, परीक्षितगढ़ का गंधारी तालाब, नवाब खैरंदेश का मकबरा। दोस्तों, मेरठ ज़िले में बहुत सारे धार्मिक, ऐतिहासिक और पौराणिक काल से जुड़े हुए तमाम स्थान मौजूद हैं। यदि आपके आसपास कोई ऐसा ही स्थान हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।